वेलकम बैक जी। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं एपीएन न्यूज़ की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में और आपको विश करते हैं वेरी वेरी हैप्पी ईद। और ब्रेक में जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे ऑफ कोर्स हमारे जो मुसलमान बहन भाई इस वक्त जो है जिन पे जुल्म हो रहा है, जिनके 1 माह के, 6 माह के, 12 माह के, 1 साल के, 6 साल के, 13 साल के बिला तफरीक जो वहाँ पे कत्ले आम हो रहा है, पूरी दुनिया में कत्ले आम हो रहा है, बहुत दर्दनाक है। और उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं, तो उनको अपनी दुआ में कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी जिसमें वो घास पका के खा रहे थे। God, I saw that और वो video. इतनी पेनफुल थी कि मुझसे खाना खाते हुए मुझे तकलीफ हुई। और इस दफ़ा मैंने डिसाइड किया कि इस रमज़ान में मैं कुछ लेविश अफ्तारियाँ घर पे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि एक तकलीफ हो रही थी, बीइंग मुस्लिम तकलीफ हो रही थी कि हम फिर उसकी पिक्चर्स लगाते थे पहले, जिस तरह की आज मैंने ये अफ्तारी बनाई, तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि क़यामत के आसार हैं, डेफिनेटली वो ख़ित्ता है, दर के बारे में अहादीस मौजूद हैं, कुरान में उस बारे में मौजूद है और ये होना है। लेकिन आप ये देखें, मगरिब दुनिया में ज़्यादा एहतजाज हुए बनिस्बत मुसलमानों के मुल्कों में। ये बहुत पेनफुल है। आप स्टेट्स में देखें, मेरी फैमिली सारी स्टेट्स में है, मैं वहाँ रही, मैंने देखा वहाँ पे ज़्यादा मुसलमान यूनाइटेड हैं, वहाँ पे ज़्यादा इस्लाम का फ़रोग है, वहाँ मस्जिदों में जाना, तजवीद के साथ कुरान पढ़ना, ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं। हम ब्लेस्ड हैं कि हम पाकिस्तान में हैं, एक मुसलमान मुल्क है, लेकिन हम उस तरह फॉलोअर्स नहीं है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है, वो दर्द नहीं है हमारे अंदर। लेकिन वहाँ पे जिस तरह के बड़े बड़े डीसी में सबसे बड़ा वर्ल्ड का, अभी मेरी पूरी फैमिली ने उसको अटेंड किया कि इतना बड़ा एहतजाज हुआ, लेकिन उसका रिएक्शन ये आया कि मेरी फैमिली की कुछ बच्चियों को जहाँ पे जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ था और उनकी पिक्चर्स क्योंकि लिंक्डइन पे लगी थी, उनसे एहतजाज की फेसबुक पे, और आगे जब वो इंटरव्यूज़ के लिए गई तो उनको उन्होंने वहाँ हायर नहीं किया, बिकॉज उन्होंने कहा यू आर द पार्ट ऑफ सम इंटरनेशनल करंट अफेयर प्रोटेस्ट एंड वी आर नॉट गोइंग टू हायर यू। देन शी रियलाइज कि लिंक्डइन में तो आ जाता है ना कि किस किस ने आपको फॉलो किया, तो उसने देखा कि इसमें से 3 बंदों ने तो मुझे फॉलो किया था, कि इसलिए इन्होंने मुझे इस जॉब के लिए हायर किया। तो ये एक रिएक्शन भी आ रहा है उस वर्ड, लेकिन हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन है, शैडो बैन है जी। और हमें मेरे ख्याल से एक मुत्तहिद होने की बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त, मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद होने की। आपने यहाँ पे बात की ना, माँ जब वो घास उबाल के उसका जो सूप है अपने बच्चों को खिला रही थी, तो ख़वातीन हज़रात ये गौर से सुनिएगा, फ़लस्तीन की एक माँ है। अब ये वो कहानी है जो हमारे तक पहुँच जाती है। एक माँ है और वो किसी जो उलमा से सवाल पूछ रही थी कि अगर मैं अपना बाजू काट के उसको पकाऊं और अगर मैं अपनी औलाद को खिलाऊं तो क्या वो जायज़ होगा। ये इस वक्त सूरत हाल है फ़लस्तीन में। मानूर, मैं सच्ची बताऊं, इस टॉपिक पर आकर ना मैं हमेशा एक वो आपको अंदर से नहीं दर्द होता है और आपकी एक चुप्पी लग जाती है। आप जितने भी हैप्पी होते हो, नेचुरली आपके अंदर का एक वो कह रहा होता है कि नहीं बस ये अब ख़त्म होना चाहिए, ये बस रुक जाना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों का क्या कसूर है। उन बच्चों को देखकर ना, चले बड़े फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, आखिर में होता है सारा, लेकिन जब आप इस तरह से सब कुछ होते हुए बच्चों के साथ देखते हो ना, तो नेचुरली आपके अंदर का ना, और ये ऐसे नहीं है आप कि ये आज की कहानी है, कितने टाइम से चल रही है ना, तो अब इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। हम एज ए पाकिस्तानी हम प्रोटेस्ट भी कर लेंगे, क्या हम लोग उस तरह से नहीं, बाहर के मुल्क में तो चलो कोई एहतजाज करके कुछ रिजल्ट निकल रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम मैं ये सबसे रिक्वेस्ट हमेशा करती हूँ कि जो चीज़ें बैन करनी चाहिए एटलीस्ट वो तो करना शुरू करें ना। उन प्रोडक्ट्स को तो बैन करें जो हम ये समझते हैं बैन करने से फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि मगरिब में बैन होने से उनका आलमी मंदी में कितनी ज़्यादा वो मंदी में आए हैं, कितना लॉस में आया है उनका स्टॉक, लेकिन हम उस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी कर भी रहे हैं, बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि ठीक है, वहाँ पर एक इस तरह की चीज़ हो रही है। अभी पिछले दिनों मार्केट में आया कि KFC को आग लगा दी गई, तो ये जो एक इस तरह से कि आप बाइकआउट कर दें, आप जाइन करें। अगर कोई बंदा ढीठ है, कोई वो उसको बंद नहीं कर रहा, उसका आप जाना छोड़ रहे हैं, आप अपने नफ्स को तो कंट्रोल में रखें ना। उनका ईमान है वो, मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों से हमेशा इख्तिलाफ होता है। कभी भी नहीं जा सकते।
आप जुल्म का बदला ये नहीं कि आपने भी अब जुल्म करना अब आप देखिए कि आप भी उधर उसी लेवल का जुल्म कर रहे हैं, उसके साथ अगर कनेक्टेड वहाँ पे घर होंगे, फैमिलीज होंगी, प्लाजाज होंगे, उसमें जाने होंगे, और फिर उसके बाद एनवायरनमेंट को आप कितना ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है? तो आप अपने नफ्स को कंट्रोल में रखिए, आप घर में चीजें खानी हमारे पाकिस्तान में ज्यादा चीजें वही बन रही हैं जो वहाँ से लेकिन अब ऑल्टरनेट है हमारे पास, ऑल्टरनेट है ना। हम फास्ट फूड से पहले भी हम जिंदा थे, हम मजीद अब भी जिंदा रह सकते हैं भी जो हम लोग और हमारे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने यूज कर खाने रहे हैं, इतने होते हैं। पकवान, इतना सब कुछ बहुत कुछ है। द पॉइंट इज खवातीन व हज़रात, बॉयकॉट करें, गजा के लिए दुआ करें और जितना अपनी हैसियत में है जो है बहन भाइयों पे जुल्म हो रहा था, तुमने क्या किया? और वो आपके इख्तियार के मुताबिक ही सवाल होगा। अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के कह देते हैं यार हम पाकिस्तान में बैठे हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अगर आपके पास, हर किसी के पास आजकल फ़ोन है, सोशल मीडिया हर किसी के पास है, तो आपके उनके आवाज़ उठाना, सोशल मीडिया पे शेयर करना, ये आपका इख्तियार है और इसी शायद इख्तियार के हवाले से आप पकड़े जा सकते हैं आखिरत में। तो हमें ये चीज़ें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आवाज़ बन सकते हैं हम और आवाज़ बनना भी चाहिए। बिल्कुल आवाज़ बनना कहते हैं ना चाहिए। कमजोर तरीन जहाद ये, कम से कम आप इख्तलाफ तो करें, दिल में उसको बुरा जाने, दिल में बुरा जाने, बुरा जाने। ये भी एक जहाद की किस्म है, कमजोर सही लेकिन कम से कम वो एहतजाज आप बोलो करके तो सही, वो जहाद का कुछ तो हिस्सा करो। तो बने। जुबान कुछ यूज़ तो हो करो। सकती है। अच्छा आप ना बोलें, फॉर एग्जांपल आप ना बोलें, ठीक है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज हो रही हैं, बीइंग अ मुस्लिम, शेयर कर उनको लो। तो आप नहीं, उनको आप कंट्रोल कर लें। जैसे मैंने देखा मस्जिद के बाहर ख्वाजा सराय और उन्होंने बाकायदा एक अपना प्रोग्राम किया, ठीक है। तो जो इस तरह की एक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सारा कुछ है, अगर आप कर भी रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में तो आप उसको प्लीज़ पोस्ट मत करें। यानी कि आप बीइंग अ मुस्लिम होने का वो हक तो अदा कर दें। आप अपने अकाउंट्स भी बैन ना करें, आप कुछ ना करें, आप अपनी लाइफ को भी जो आप कह रहे हैं अपनी लाइफ को, एक आपकी सोशल लाइफ है, उसको भी कंट्रोल ना करें, ठीक है। लेकिन कम से कम आप मुसलमान होने का एक ये तो हक अदा कर सकते हैं कि आप उसको पोस्ट मत करें, उसको शेयर मत करें। यही चीज़ें आपका मजाक बनती हैं। इधर आप मुस्लिम हैं, इधर आप हिपोक्रेसी है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कहते हैं कि इस्लाम को फॉलो किया जाता है, ठीक है। और जब यहाँ से इस किस्म की सोशल मीडिया पे आती हैं चीज़ें, और दूसरा ये कि ट्रोलिंग करके अगर आप बुराइयां कह रहे हैं, बातें सुना रहे हैं, आप देख क्यों रहे हैं उस चीज़ को। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जी, कुछ मजे के सवालात हैं, वो हम चाहेंगे कि अपनी तमाम गेस्ट से पूछे जाएं बारी बारी। आप चाहें मत, आप पूछें। मैं चाह रही हूं कि आप स्टार्ट करें। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, चलें जी। ऑलराइट जी, किससे स्टार्ट करें जी? देखते हैं। मानूर से स्टार्ट करते हैं। नहीं, लास्ट टाइम हमने मानूर से स्टार्ट किया इसलिए तो उनके पास आया हूँ मैं। नहीं आप इधर से भी कर सकते चलें, ओके जी। उर्फी साहब, कश्ती डूब रही है और आपके पास सिर्फ एक लाइफ जैकेट है, उन्होंने इतना क्यूट किया। किसको वो जैकेट, आप वो लाइफ जैकेट किसको देंगे? शेख रशीद साहब, शहबाज शरीफ साहब या फहद मुस्तफा साहब? बिल्कुल फहद मुस्तफा। वैसे फहद मुस्तफा क्यों? मतलब व्हाई नॉट शहबाज शरीफ साहब एंड शेख रशीद साहब? लाइक प्राइम मिनिस्टर डूब जाए। नहीं, वो दोनों बांटते हैं। इसलिए नहीं, इसलिए कि वो अपना खेल काफ़ी हद तक खेल चुके हैं। फहद का भी टाइम अच्छा, फहद है, को जीना बहुत नहीं, परफॉर्मेंसेस ने अभी बहुत से और कैरेक्टर्स। वैसे जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, कश्ती डूब रही है, एक ही लाइफ जैकेट थी, आपने खुद क्यों नहीं पहनी? नहीं, उन्होंने अपने आप को सेफ समझा कि वो सेफ है। अच्छा वैसे ये आपके सवाल में गड़बड़ है ना? ये तो आपके सवाल में गड़बड़ है। ये टाइटैनिक वाला सीन। हाँ वो बस उसको बचा लिया हमने। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा, सना की तरफ आती हूँ। आपने छुट्टियां मनाने जाना है तो आप किसके साथ छुट्टियों पर जाना पसंद करेंगी? फवाद खान, बिलावल जरदारी, या फिर आप कह सकती हैं कि किसी हुमायूं सईद? मैं बिलावल के साथ जाऊंगी। वो तो ऑप्शन नहीं था। नहीं, मैंने बोला है बिलावल अच्छा है? बिलावल के साथ जाएंगी? हाँ इन्होंने बिलावल बोला है। हाँ, बिलावल बोला। सेफ ऑप्शन बिलावल ये प्रोग्राम नहीं चलने नहीं, बाकियों की बेग
दामाद है उनकी बेगम नहीं है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। क्लेवर। नहीं, बिलावल बोला है, बिलावल को बोला उन्होंने, बिलावल। अच्छा चकमा था। अच्छा शुमाइला जी, कौन से सियासतदान को एस्थेटिक ट्रीटमेंट की जरूरत है? मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब या शैला रज़ा? मरियम औरंगजेब। वो पहली वाले को तो वैसी है, चल रही है। वो बहुत ज्यादा हो गया। ऑलराइट जी, मानूर के लिए कौन सा सवाल चुने? महानूर के लिए चुनते हैं जी हम ये सवाल। नहीं, ये वाला मुझसे क्यों नहीं पूछा आपने कि छुट्टियों पे किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन आप छुट्टियों में जा रही हैं, आप किसके साथ जाएंगी? बिलावल भुट्टो जरदारी या हुमायूं सईद? मौलाना फजलुर रहमान इज इन द लिस्ट एज वेल बाय द वे। जरदारी साहब के साथ कुछ नॉलेज भी शेयर हो जाएगी, कुछ अकल भी इम्प्रूव हो जाएगी, एलिवेट हो जाएगी। ओके, ठीक है, कुछ बेहतरी आएगी, सीख लेंगे। ठीक है, और मानूर की बारी हो गई है। मानूर के लिए मैंने सवाल चुन के रखा हुआ था। अच्छा, आप भी छुट्टियों में जा रही हैं, सारे छुट्टियों में जा रहे हैं, ईद की छुट्टियां। एक भी है तो वो दूसरा भी करेंगे, रुको जरा। अभी आप छुट्टियों में जा रही हैं, फिर छुट्टियों से जब वापस आएंगी ना फिर बोला करेंगे। अभी आप छुट्टियों में जा रही हैं, आपने भी किसी एक शख्स को साथ लेके जाना है, ठीक है जी। मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और आपके पास जी फिरदौस आशिक अवान हैं, ठीक है, और साथ में शेख रशीद। चॉइसेस बहुत कमाल आई थी। I'll take the papa along. ओके, ठीक है। और अगर आपको खाना बनाना पड़ जाए छुट्टियों से वापस आकर, तो इन्हीं शख्सियात में से किसके लिए खाना बनाएंगी? ऑब्वियसली शेख रशीद साहब के साथ उन्हीं के लिए खाना बनाएंगी। ओके, ग्रेट। ओ शेख रशीद, क्या बनाएंगी शेख साहब के लिए? वो सिगार बहुत पसंद करते हैं वैसे, तो उसके साथ मीठा ही जाएगा। उनके लिए बारबेक्यू अच्छा सा बनाएंगे, राने शाने बनाएंगे। रान अच्छा, मैंने सुना रावलपिंडी में वो अपने हल्के में मजीद की निहारी, आई थिंक दैट इज वेरी फेमस। वो बहुत शौक से खाने जाते हैं, तो निहारी ट्राई करेंगे। टिप दी उन्होंने आपको। हाँ, मैंने आपको बताया कि उनको निहारी बड़ी पसंद है। बस उनको अच्छी सी निहारी खिलाएंगे। निहारी खिलाएंगे। अच्छा, वैसे जब सारी छुट्टियों में जा रही हैं और फिर सब आप भी छुट्टियों में जा रहे हैं, तो आप किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? माहिरा खान should be the first. माहिरा खान भी हो सकती हैं, मरीम नवाज भी हैं, मरीम औरंगजेब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, कायम अली शाह साहब भी हैं। बस कर दो खुद से। मैं उर्फी साहब को ऑप्शन ज्यादा दे रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि दोबारा से मरीम नवाज है, ठीक है, मरीम औरंगजेब है, माहिरा खान है। छुट्टियां कैंसिल कर दें। बड़ा मुश्किल सवाल है, पता नहीं, शायद मरीम नवाज इसलिए कि शायद मे भी कोई फायदा हो जाए, प्रोटोकॉल मिल जाए। well, that's very good. नहीं, वो दिल की बड़ी है, देखिए आजकल वो कितना वो काम कर रही है। नमरा भी छुट्टियों में जा रही है, आप किसको साथ लेके जाएंगी? फजलुर रहमान। मुझे अच्छे ऑप्शंस देना। तो मैं जबरदस्त ऑप्शन दे रहा हूँ उनकी। आपने वो ऑरेंज पगड़ी देखी कितनी क्यूट लगती है? मैं बाकी ऑप्शन से कहती कि अच्छे ऑप्शंस देना। पगड़ी और क्यूट। अच्छा, शुएब मलिक। पॉइंट टू बी नेवर। नो नॉट अगेन। से नो टू शुएब मलिक। परवेज खटक। से नो टू शुएब मलिक। हाँ, मुनीब से भी पूछ ले। मुनीब, आप किसके साथ जा रहे हैं? इमरान अब्बास। नहीं। चले, बहरहाल मेरे पास जब आई है मेरी बारी, तो हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया कविता रोजरा, ठीक है। आपकी छुट्टी कैंसिल। आधी छुट्टी नहीं, पेंसिल। हमारी छुट्टी कैंसिल। आधी छुट्टी। दिल के अरमान दिल में रह गए हैं। चले जी, उर्फी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सना आपका बहुत शुक्रिया, तुम्हारा आपका, मानूर आपका, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन आप सबको हमारी तरफ से वेरी हैप्पी ईद, और ख़वातीन व हज़रात आप सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। और बस मैं क्लोजिंग में यही कहना चाहूँगा कि अपने जो है प्यारों को ज़रूर याद रखें और आपस में प्यार से रहें, और जितने भी मुसलमान इस वक्त हो रहे हैं सबके लिए जो है दुआ ज़रूर करें। नाराज़गियाँ भुला दें आज के रोज़, जाएं सबसे मिले मिलाएं, नाराज़गियाँ ख़त्म करें, प्यार बढ़ाएं। बिल्कुल जी, इसी अच्छे नोट के ऊपर जी हम आपसे जी अलविदा चाहते हैं, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी दोबारा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ईद जो है ज़ोर से और खुशियों से सेलिब्रेट करें। ये खुदा का, ये अल्लाह का तोहफ़ा है आप सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।